विद्रोही संगठन फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक रूस के 7 T-72 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं, 6 D-30 होवित्जर गन नष्ट कर दी गई है और रूसी सेना के 4 सैन्य वाहन भी तबाह कर दिए गए हैं। बेलगोरोड में तैनात 2 एंटी टैंक गन भी विद्रोहियों के हमले से ध्वस्त हो चुकी है। विद्रोहियों पर हमले के लिए भेजे गए 2 ज़ाला ड्रोन भी गिरा दिए गए हैं। एक BM-21 MLRS सिस्टम भी विद्रोहियों ने जलाकर खाक कर दिया है। साथ ही एक 2S1 आर्टिलरी गन पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और एक आर्मर्ड इन्फेंट्री लाइट टैंक को ग्रेनेड हमले से नष्ट कर दिया गया। रूसी सेना के 20 ट्रक भी विद्रोहियों ने जलाकर भस्म कर दिए हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दरअसल यूक्रेन के समर्थक ये विद्रोही रूस के खिलाफ हैं और यूक्रेन पर हमले बंद कराना चाहते हैं। ये जंग के लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार मानते हैं। और इन्होंने ऐलान किया है कि पुतिन को सत्ता से हटाना ही इनका मकसद है। फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन ने दावा किया है कि बीते 8 दिन में गुटों ने रूसी सेना के हथियार ही नहीं तबाह किए बल्कि सैनिकों को भी बड़ी तादाद में मारा है। रशियन लीजन के मुताबिक बेलगोरोद और कुर्स्क में रूसी सेना के 613 सैनिक मारे जा चुके हैं। 829 सैनिक युद्ध में घायल हो चुके हैं और 27 सैनिकों को रशियन लीजन ने गिरफ्तार कर लिया है। विद्रोही गुटों के इस गठबंधन का सबसे बड़ा गुट है रशियन लीजन। रशियन लीजन गुट का लीडर पुतिन का विरोधी है और उसका रूस की राजनीति में लंबा इतिहास रहा है। रशियन लीजन गुट के लीडर हैं इलिया पोनोमारेव। 48 साल के इलिया को 2014 में रूस से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद इलिया ने पुतिन के खिलाफ विद्रोही गुट तैयार किया। 2007 से 2016 तक इलिया पोनोमारेव रूस के सांसद रहे हैं। 2014 में रूसी संसद में क्रीमिया विलय का प्रस्ताव लाया गया। 445 वोट क्रीमिया विलय के पक्ष में पड़े, लेकिन पोनोमारेव इकलौते सांसद थे जिन्होंने विलय प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। – 2014 में रूस छोड़ने के बाद से ही पुतिन के विरोध में पोनोमारेव विद्रोही संगठन तैयार करते रहे और यूक्रेन की मदद से बेलगोरोद पर बड़ा हमला करने में कामयाब हो गए। बेलगोरोद और कुर्स्क क्षेत्र पर हमले करने पहुंचे विद्रोही गुटों को यूक्रेनी सेना का बैकअप भी मिल रहा है। यही उनकी तेजी से आगे बढ़ने की वजह है। विद्रोहियों का रास्ता बनाने के लिए यूक्रेनी सेना रॉकेट हमले कर रही है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 23 से ज्यादा रॉकेट ध्वस्त किए हैं। यूक्रेनी सेना RM-70 वैम्पायर रॉकेट दाग रही है। ये RM-70 वैम्पायर रॉकेट रूस के लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि ये रॉकेट बहुत तेजी से झुंड में आते हैं और डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देते हैं। वैम्पायर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसमें 122 mm का रॉकेट इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिए हैं। सिस्टम 1 मिनट में 40 रॉकेट फायर करता है। यूक्रेन 10 से ज्यादा सिस्टम एक साथ चला रहा है, यानी 1 मिनट में बेलगोरोद पर 400 रॉकेट फायर हो रहे हैं। इससे रूस के डिफेंस सिस्टम सभी रॉकेट रोकने में नाकाम हो रहे हैं। चेक रिपब्लिक का रॉकेट सिस्टम विद्रोहियों को यूक्रेन का समर्थन और एटमी सेंटर की तरफ बढ़ते विद्रोही रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।